नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन जिला अभिभाषक संघ चुनाव विनयकांत चतुर्वेदी बने अध्यक्ष। शहर में बुधवार को जिला अभिभाषक संघ के चुनाव हुए। इसमें 18 पदों के लिए 30 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। उसमें विनयकांत चतुर्वेदी 35 मतों से जीतकर अध्यक्ष चुने गए। चुनाव आयुक्त कैलाश सक्सेना, उपचुनाव आयुक्त प्रदीप शर्मा और दिनेश शुक्ला ने चुनाव कराया। इसको लेकर सुबह 10 बजे से मतदान शुरू कराया गया था। मतदान के लिए एक अभिभाषक को 3 वोट डालने थे। अलग अलग रंग के 3 मतदान पत्र उपलब्ध कराए गए थे। इन्हें अलग अलग मतपेटियों में डाला गया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष, इन पदों के लिए सफेद मतपत्र के माध्यम से मतदान किया गया। कशमकश भरे इस चुनाव में चुनाव लड़ने के इच्छुक अभिभाषकों ने सामूहिक भोज और घर घर पहुंचकर अभिभाषकों से संपर्क कर अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। उपाध्यक्ष के रूप में प्रेम नारायण विश्वकर्मा, सचिव के रूप में प्रमोद साहू, सह सचिव के रूप में शरद शर्मा, कोषाध्यक्ष के लिए दीवान सिंह लोधी, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए सनत कुमार पांडे चुने गए। शहर के वरिष्ठ वकील सुनील धाकड़ ने बताया कि बार आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है। सबसे बड़ी समस्या यहां बिजली का बिल भरना है। बिजली का बिल 5 लाख हो जाने पर विभाग ने यहां की बिजली काट दी थी, फिर नया कनेक्शन लिया गया है। अभिभाषक धनीराम विश्वकर्मा, ओम प्रकाश सोनी सहित अन्य अभिभाषकों ने बताया यहां बैठने की उचित व्यवस्था सहित पेयजल, पार्किंग की समस्या भी है। यहां श्रम न्यायालय न होने एवं दलालों के सक्रिय होने की भी बात अभिभाषकों ने कही। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। हम खड़े हैं जिला सत्र न्यायालय में। आज यहाँ बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं। यहाँ वकीलों ने बताया कि कई समस्याएं हैं। जैसे उन्होंने मुख्य समस्या बताई कि यहाँ पर बिजली की बड़ी समस्या है। जो बिल आता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। इसके बाद यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, सही वो कहना है उनका कहना यह है कि यहाँ बैठक की भी उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसी कई समस्याएं वकीलों ने जनाई। उनका कहना है कि जो नई कार्यकारिणी बने वह इन समस्याओं को हल करे। अब देखना यह है कि इस बार कौन चुनाव जीतता है और कौन चुनाव हारता है। इसके बाद हम अपने दर्शकों को फिर बताएंगे। आज रायसेन में जिला अभिभाषक संघ के चुनाव संपन्न हुए। बड़ा ही कसमसपूर्ण चुनाव था ये, और इसमें जो प्रत्याशी जीते हैं उनका यहाँ भव्य जुलूस निकाला गया। यहाँ हम पहले आए थे तो कुछ वकीलों ने बताया हमको कि यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं। जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है, ना बैठने की उचित व्यवस्था है, और बिजली की व्यवस्था भी यहाँ सही नहीं है। उन्होंने कहा समस्याएं तो कई हैं, अब उसका निदान कैसे होता है ये आने वाला समय बताएगा। मैं राकेश जैन, रायसेन। शासक संघ के 2 वार्षिक चुनाव 2024-2026 के चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त तो कैलाश सक्सेना जी एवं सहायक चुनाव आयुक्त श्री दिनेश शुक्ला एवं श्री प्रदीप शर्मा। यहाँ पे अध्यक्ष पद के लिए आदरणीय श्री रामबाबू शर्मा जी एवं श्री विनयकांत चतुर्वेदी जी, ये दोनों अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं। इस बार चुनाव कैसे हुए? इस बार चुनाव बहुत अच्छा हुआ है। सभी वकीलों ने शालीनता का परिचय दिया, और जो माहौल हम चाह रहे थे कि बार में कोई किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, वो सब नहीं किया गया, और सब लोग अपने अपने स्वतंत्र विचार रखे, सबने अपने अपने। तो आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? बिल्कुल, क्यों नहीं, समस्याएं तो बहुत सी रहती हैं। सबसे ज़्यादा समस्याएं तो यहाँ की आर्थिक होती है। बार चलाने के लिए उसको वो साधन मुहैया कराना पड़ते हैं। वो साधन कहाँ से आते हैं? वो वकीलों से मंथली कलेक्शन लिया जाता है जी। इसके अलावा कोई आय का साधन तो होता नहीं है। कुछ किराया बराया लिया जाता है जो यहाँ फोटोकॉपी मशीन या कैंटीन वगैरह का चलता है। भाई इसी में कर सकते हैं कुछ रिफॉर्म, और कुछ इनकम के सोर्स बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। बार चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। बार चलाने के लिए फंड की आवश्यकता बहुत आवश्यक है। मतलब वकीलों के कई प्रोग्राम होते हैं, लोगों के बिजली का बिल देना पड़ता है। यहाँ का सबसे बड़ी समस्या बिजली के बिल की है, साफ सफाई है, मेंटेनेंस, और सबसे ज़्यादा समस्या तो यहाँ बिजली की बिल की ही रहती है, क्योंकि हमारा पिछला ड्यू है कम से कम 5 लाख रुपए MPV के ऊपर। तो वो समस्या पर MPV ने आपने लाइट नहीं काटी क्या? नहीं, लाइट काटी है, फिर दूसरा कनेक्शन लिया है, उनका भुगतान कर रहा है, तो इसलिए तो आर्थिक समस्या है। वक्ताओं बैठने की विधिवत व्यवस्था होनी चाहिए, एक सी टेबल कुर्सी, कोई पानी की व्यवस्था,
अच्छे ठंडे पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। व्यवस्था वो नहीं होती क्या यहाँ पे? वो व्यवस्था की कार्रवाई चल रही है। अधिवक्ताओं से अब निवेदन करेंगे बाहर के वरिष्ठों से कि वो समस्या हल हो चुनाव के बाद शीघ्र। आपको क्या लगता है कुछ और समस्या हो? और समस्या भी एक क्या है, गाड़ियाँ खड़े करने की बहुत बड़ी समस्या है। क्या है कि 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए एक अच्छा स्टैंड होना चाहिए। हाँ, अधिवक्ताओं की गाड़ियाँ खड़ी हों, ये भी बहुत बड़ी समस्या है अधिवक्ताओं की। आपको क्या लगता है कुछ हल होना चाहिए? यहाँ काम की बहुत कमी है, तो श्रम न्यायालय वगैरह की व्यवस्था हो, शासन इस पर ध्यान दे। और नए संगठन से हम जो भी सुन के आई हैं उनसे मैं अपेक्षा करूँगा कि यहाँ रायसेन में श्रम न्यायालय खुलवाने के लिए भरसक प्रयास करें। और यहाँ पर क्या है कि कई लोगों से पता चलता है कि बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे काम नहीं है और कुछ लोग दलाल लोग भी सक्रिय रहते हैं बाहर के, तो वो भी उस नई टीम से अपेक्षा रहेगी कि वो दलाली जो चल रही है वो भी खत्म हो। श्रम न्यायालय कोशिश करूंगा कि उनकी जो भावनाएं उन्होंने मुझ में जताई है, मैं उन भावनाओं को पूरा कर सकूं। बाहर में अनगिनत समस्याएं हैं जिनका मैं अभी विवरण नहीं कर सकता। मैं हर समस्या का मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। मुख्य समस्या यहाँ बताई गई है कि यहाँ बिजली की बड़ी समस्या है और दूसरा पानी के पीने की और बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, वकीलों ने कहा है। बिजली तो आती है बिजली का, लेकिन पानी की थोड़ी व्यवस्था सही बात है। मैं कोशिश करूंगा नगर पालिका से कहकर यहाँ कुछ इंतजाम हो। जिला अभिभाषक संघ रायसेन के 2 वर्षीय चुनाव आज यहाँ संपन्न हुए हैं और इन चुनावों के परिणाम में अध्यक्ष के रूप में विनयकांत चतुर्वेदी जो है वो जीते हैं, विजय हुए हैं। उपाध्यक्ष के रूप में प्रेम विश्वकर्मा उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। सचिव पद पर प्रमोद साहू निर्वाचित हुए हैं। सह सचिव पर शरद शर्मा, कोषाध्यक्ष दीवान सिंह लोधी और पुस्तकालय अध्यक्ष पर सनत पांडे विजय हुए हैं। और आज यहाँ अभिभाषक संघ के समस्त अधिवक्ताओं ने निर्वाचन में शांतिपूर्ण ढंग से भाग लिया, सभी की सहभागिता रही और ये निर्वाचन का कार्य आज यहाँ शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मैं प्रदीप शर्मा, मैं इस चुनाव में उप चुनाव निर्वाचन अधिकारी था। मेरे सहयोगी दिनेश भाई भी हम सहयोगी थे, वे भी उप निर्वाचन अधिकारी थे। उप निर्वाचन अधिकारी के तौर पर हमने हमारे जो चुनाव आयुक्त थे कैलाश सक्सेना, उनके हमने सहयोग किया है। उनका मार्गदर्शन लेते हुए हमने निर्वाचन को संपन्न करा।